मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्ली। और अल्लाह ने उनकी ज़बान को बहुत सुस्ता बनाया था। बहुत अच्छी तकरीर करते थे, बहुत अच्छी हदीस की तशरीह किया करते थे। अल्लाह से दुआ फरमाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमावे, सब्र जमील अता फरमावे। अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल जामिया अरबिया मिफ्ताहुल उलूम जलालाबाद को अच्छा मुअद्दिन अता फरमावे, अच्छा जिम्मेदार अता फरमावे। अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल उस इदारे को पूरी दुनिया में नजर दावा की तरह हमेशा चमकाता और दमकाता रहे। अल्लाह रब्बुल इज्जत उस इदारे की खिदमत को कबूल फरमावे। आगे से पीछे तक कहिए आमीन आमीन। तो इमाम, तो क्या बात चल रही थी? अच्छा साफ सुनाएंगे इंशाअल्लाह, टेंशन मत लीजिए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सारी पंक्तियां एक ही में नहीं टूटेंगी, आहिस्ता आहिस्ता। मैं सोच रहा हूँ कि कुछ नया सुनाता था, लेकिन आप लोग पुराने के चक्कर में। लेकिन चलिए, आप लोगों के भी फरमाने आलिया को मैं इंशाअल्लाह आपके आदेश का भी पालन करूंगा, आपके दिशा निर्देश को मैं नजरअंदाज नहीं करूंगा। अल्लाह अकबर, सही की बराबर और खुर्शीद की आफ्ताबियत महताबियत और यहाँ के तमाम उलमा व सुलहा। तो क्या मैं यही सुना के बाद खत्म कर दूं? तो इमाम आजम अबू हनीफा से फरमाया कि बताइए कुत्ता कब बालिग होता है? इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया, तो बहुत से लोग परेशान करने वाले परेशान करते थे और करते हैं। जामिया रबिया मिफ्ताहुल उलूम जलालाबाद में मैं इफ्ता तक पढ़ाया हूं। अल्हम्दुलिल्लाह। एक शिया ने मुझसे सवाल किया कि मुफ्ती साहब, आपका ताल्लुक तो बिहार से है, लेकिन मेरा एक सवाल है, आप इस सवाल का उत्तर दें। मैंने कहा क्या सवाल है? वो कौन सा सवाल है? हज़रत अलिफ लाम मीम के क्या माने? अल्लाहु अकबर। मैंने कहा अलिफ से मुराद अल्लाह, लाम से मुराद जिब्रील, मीम से मुराद मोहम्मद। कहा वाह 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 वाह। जो न कटे आरी से वो कटे बिहारी से। मैंने आपसे जो क्वेश्चन किया, आपने इसका उत्तर दिया, आपने किसी आलिया नहीं दिया। कहा हज़रत काफ बा या ऐन सवाद का क्या माना है? मैंने कहा काफ से करबला, हा से हाय हुसैन, या से या हुसैन, ऐन से अक्से हुसैन, अस्वाद से सब्रे हुसैन। कहा वाह 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 वाह, या अली या अली या अली, अली का जलवा चारों तरफ, अली का जलवा चारों तरफ, अली का जलवा चारों तरफ। कहा एक क्वेश्चन और है, मैं एक प्रश्न और आपसे पूछूंगा। देखा क्या? कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम का तज़किरा अल्लाह ने भाई के बारे में क्यों किया? मैंने कैसे के बारे भाई थे। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर मैंने उनसे कहा याद रखो, तुमने जितने सवाल किए तुम्हारा कोई सवाल सही नहीं था। मैंने तो इल्जामी जवाब दिया है। हकीकत ये है, अलिफ लाम मीम काफ हा या ऐन सवाद का इल्म सिर्फ अल्लाह को है। और बाज़ आयत के मुताबिक हुरूफ मुक़त्तआत का इल्म अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने शब-ए मेराज में काली कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ और नियाज़ के तौर पर हुरूफ मुक़त्तआत का इल्म अता किया था। राज़ और नियाज़ के तौर पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इसका तर्जुमा मीनिंग और इसकी वज़ाहत आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने की गई थी। और याद रखो, तुमने जो सवाल किया, क्वेश्चन किया कि यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा 12वें पारे में क्यों है? तो यूसुफ अलैहिस्सलाम बेशक 12 भाई थे, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा 13वें पारे में भी है। अगर तुम सवाल करते हो तो तुम सवाल ये भी करते। अगर मैं इस सवाल का ये क्वेश्चन नहीं देता तो तुम ये सवाल करते 13वें पारे में क्यों नहीं है, 14वें में क्यों नहीं है, 15वें में क्यों नहीं है, 30वें में क्यों नहीं है, 32वें में क्यों नहीं है? तो बताओ, मैं 14वें पारे में उनका तज़किरा कहाँ से लाता, 32वें में कहाँ से लाता? हकीकत ये है कि इन चीजों के पीछे मत पड़ा करो। हकीकत ये है कि फराइज़, वाजिबात,
खुदा की कसम, जब मैं कब्रिस्तान पहुंचता हूँ, किसी के दफन में पहुंचता हूँ, बताया मुफ्ती साहब, काजी साहब, आप तमाम मसाइल वहीं बता रहे हैं, बाद में नहीं पूछते, वहीं पूछते। इसलिए खुदा की कसम ऐसा मत किया करो। तो इमाम अबू हनीफा से कहा कि बताइए कुत्ता कब बालिग होता है? इमाम अबू हनीफा ने फरमाया जब कान खाकर मूतने लगे तो कुत्ता बालिग होता है। क्या इल्म है? अरे नौजवानों, बताओ, एक कुत्ता है जो कान उठाकर इसलिए मुद्दा के पेशाब की छींट उसके पैर पर, उसके जिस्म पर, उसके जिस्म जुस्से पर न पड़ पाए, उसकी शरीर पर न पड़े। लेकिन आज का मुसलमान हमेशा 24 घंटे नापाक रहता है। ऐ मुसलमानों, आज सबसे पहले ये पैगाम लेकर जाओ कि 24 घंटे कम से कम हम सब पाक व साफ रहेंगे। कौन सब रहेंगे पाक? हाथ उठा के बताइए। इंशाअल्लाह सब पाक साफ रहेंगे। जिसका खुदा पाक, जिसका रसूल पाक, जिसका ख्वाजा पाक, जिसका खौफ पाक, जिसका अब्दाल पाक, जिसका वली पाक, जिनके उलमा पाक, जिनका कुरान पाक, वो मुसलमान ना पाक। छुप 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 रेल चली है जन्नत की, छुप 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 रेल चली है जन्नत की, दीनों दावत की, दीनों दावत की, इस गाड़ी पर बैठने वाला सीधा जन्नत जाएगा, इस गाड़ी पर बैठने वाला सीधा जन्नत जाएगा, इस गाड़ी पर बैठने वाला सीधा जन्नत जाएगा। ये गाड़ी तो छूट गई इंसान बहुत पछताएगा, ये गाड़ी तो छूट गई इंसान बहुत पछताएगा, चिल्लाता रह जाएगा तो गुरु 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 छुप 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 रेल चली है जन्नत की, दीनों दावत की, दीनों दावत की। इंशाअल्लाह हम सब इस गाड़ी पर बैठेंगे, हमेशा पाक साफ रहेंगे। ये गाड़ी अल्लाह आप सबके जज्बे को कबूल फरमाए। साले गुलिस्ता, समझते हैं साले गुलिस्ता? आने वाला साल आने वाला साल, गुजरा हुआ आइंदा साल, आने वाले साल को कहते हैं आइंदा साल। साले गुलिस्ता में बता रहा हूँ, यानी गुजरा हुआ साल, पास्ट। और आने वाले साल को कहते हैं फ्यूचर में आएगा, मुस्तकबिल में जाएगा। आसाम में मेरा प्रोग्राम करे लॉकडाउन से पहले, ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम था कि ये लॉकडाउन से पहले, वरना ये पूरा लॉकडाउन वही गुजर जाता था। कोई इंसान बैठे ही नहीं होता। इत्तिफाक है उसके तीसरे दिन ही हिमाचल प्रदेश में प्रोग्राम था। मैंने कहा यार यार, तूने वहां से ही बचा लिया, इधर से ही बचा लिया, बीच में सही जगह पे। मुझे यानी है कि अपने दर में ही दर बदल करने से क्या होता है, वही होता है जो मर्जी खुदा होता है। तो मुझे अपने दर पे रखा, इससे बढ़कर कुछ नहीं। तो आसाम में मेरा प्रोग्राम था। जब मैं उस प्रोग्राम से फारिग हुआ तो कुछ क्रिश्चियन और कुछ हिंदू भाई मेरे करीब आए, आकर उन्होंने क्वेश्चन किया। सिर्फ सवालात ही सवालात मैं सुना रहा हूं। आज मैं छेड़ रहा हूं, दूसरे दिन फिर कभी किसी और मौके पर जब बुलाएंगे तो मैं फिर आपको बोलूंगा। वो तमाम के तमाम हिंदू भाई और क्रिश्चियन मेरे करीब आए और आकर कहने लगे कि गुरुजी आपने तमाम बातें बड़ी अच्छी कही, लेकिन एक बात मेरे दिल को नहीं भाई। मैंने कहा वो कौन सी बात थी? हज़रत आपने कहा कि सिर्फ काली कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरत आइडियल और नमूना है सारी इंसानियत के लिए। क्या ईसा यसूफ की जिंदगी, ईसा यसूफ का जीवन सारी इंसानियत और मानवता के लिए आइडियल और नमूना नहीं है? ईसा यसूफ समझते हैं? ईसा मसीह यानी ईसा अलैहिस्सलाम। मैंने कहा अगर ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी, ईसा अलैहिस्सलाम का जीवन सारी इंसानियत और मानवता के लिए आइडियल और नमूना
कैसे निकाह किया, अपने बच्चे की तरबियत कैसे। उसने फौरन मेरे दिल पर चोट मारा, उसने मेरे दिल पर ऐसी चोट मारी, उन तमाम के तमाम ईसाइयों ने और हिंदू भाइयों ने मेरे दिल पर ऐसी दस्तक दी। उसने कहा मोहम्मद ने सिर्फ निकाह ही तो किया है, सिर्फ शादियां ही तो की है, सिर्फ विवाह ही तो क्या है, सिर्फ मेरे ही तो क्या है, उसके सिवा और क्या किया है। अंदाजा लगाइए, अगर कोई हमसे और आपसे ये क्वेश्चन करे मोहम्मद ने सिर्फ शादियां ही तो की है, आपको कितना गुस्सा आएगा, आप किस कदर जलाल में आएंगे, आप किस तरह बरहम होंगे, आपको कितना गुस्सा आएगा, आप कितने लाल और पीले हो जाएंगे। लेकिन मैं गुस्से और जज्बे में ना आया, वरना वो लोग कहते कि मौलवी से जब किसी क्वेश्चन का उत्तर नहीं बन पाता तो ये गुस्से में आ जाते, लाल और पीले हो जाते। अगर कोई हिंदू भाई से कहे श्री कृष्णा जी ने सिर्फ विवाह ही तो क्या है, श्री कृष्णा ने 16,108 विवाह किया है, जिनमें से 9 पत्नियों का नाम खुद महाभारत में मौजूद है। पहली पत्नी का नाम राधा था, दूसरी का नाम रुक्मणी था, तीसरी का नाम सत्यभामा था, चौथी का नाम सिर्फ सतिया था, पांचवी का नाम जन्मावती था, छठी का नाम भद्रा था, सातवीं का नाम मधुरावल्ला था, आठवीं का नाम लक्ष्मणा था और नवी का नाम कालंदी था। 9 पत्नियों का नाम महाभारत में मौजूद है, 16 उसके अलावा, यानी कुल उन्होंने 16,108 पत्नियां की थी, 16,108 विवाह किया था। अगर कोई किसी हिंदू भाई से कहे कि श्री कृष्ण ने सिर्फ विवाह ही तो किया था तो उनको कितना गुस्सा है। मैंने उस क्रिश्चियन से कहा, और ये फैजाने देवबंद था, अल्लाह की तरफ से ये जवाब, उस क्वेश्चन का उत्तर मेरे जहन में आया, मेरे कल्ब पर ईश्वर परमात्मा ने इल्का दिया। हमें रसूल निदम वदामी दुष्टम देवा भूत मानुषिबी यम कामे तंत्रम कोरोविदम परमानंद तमोषितम सुमेधामो। इन द नेम ऑफ अल्लाह, मोस्ट ग्रेसिव, मोस्ट मर्सीफुल, ये ईश्वर परमात्मा का नाम लेकर मैंने उस क्वेश्चन का उत्तर दिया। मैंने कहा बेशक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 विवाह किया था, काली कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 विवाह किया। बाज़ रिवायात के मुताबिक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 12 विवाह किया था। पहली पत्नी का नाम खदीजा था, दूसरी का नाम सौदा था, तीसरी का नाम आयशा था, चौथी का नाम हफ्सा था, पांचवी का नाम ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा था, छठी का नाम उम्मे सलमा था, सातवीं का नाम ज़ैनब बिन्त जहश था, आठवीं का नाम जुवैरिया था, नवीं का नाम उम्मे हबीबा था, 10वीं का नाम ज़बिया था, 11वीं का नाम मैमूना था और 12वीं का नाम मारिया बिन्तिया था, जिसे यमन के बादशाह ने गिफ्ट में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिया था। बाद में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे आजाद करके उससे विवाह किया था, उसी से इब्राहिम नामी पुत्र हुआ था। मैंने कहा बेशक काली कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 विवाह किया था, लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने विवाह के जरिए, अपने निकाह के जरिए, अपनी शादी के जरिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारी इंसानियत और मानवता को ये आदेश और संदेश दिया कि दुनिया का कोई मनुष्य, दुनिया का कोई व्यक्ति अगर किसी खातून से विवाह करेगा, अगर किसी खातून से निकाह करेगा तो वो खातून, वो खवातीन, इन्हीं 12 खवातीन में से कोई ना कोई खातून होगी, या तो वो बाकरा होगी, या सहीबा होगी, या मुतल्लका होगी। कितने हुए? अरे आगे से पीछे तक बोलिए। बाकरा होगी, सहीबा होगी या मुतल्लका होगी। कितने हुए? उम्र में बड़ी होगी या छोटी होगी। कितने हुए? अमीर होगी या गरीब होगी। कितने हुए? उसका ताल्लुक या तो आपके खानदान से होगा, आपकी बिरादरी से होगा, या आपके खानदान और बिरादरी से नहीं होगा। कितने हुए? अरे या तो वो पहले से मुस्लिम होगी या नॉन मुस्लिम होगी, अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया होगा, तब आपने उससे विवाह किया होगा। कितने हुए?
उसे आजाद करने के बाद आप अलैहिस्सलाम ने उससे विवाह क्या होगा ये मैदान देवबंद था। इस क्वेश्चन का उत्तर ईश्वर परमात्मा की तरफ से मेरे कल्ब पर आया, मेरे दिलो दिमाग पर आया। मैंने उनसे कहा बेशक काली कबीर वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 विवाह किया। आप अलैहिस्सलाम ने अपने विवाह के जरिए से भी सारी इंसानियत और मानवता को यह आदेश और संदेश दिया, अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून से हो जो उम्र में तुझसे बड़ी हो तो उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून से हो जो उम्र में तुझसे छोटी हो उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून से हो जो मुतल्लका हो तो उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून से हो जो सय्यिदा हो उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून से हो जो मुतल्लका हो उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून से हो जो अमीर हो उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून से हो जो गरीब हो उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून से हो उसका ताल्लुक तुम्हारे खानदान से हो उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून से हो जिसका ताल्लुक तुम्हारी बिरादरी से न हो उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून से हो जो पहले से मुस्लिमा हो उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून से हो जो नॉन मुस्लिम हो अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया हो तो उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने निकाह और विवाह करके जीवन बिताया। अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून से हो जो पहले बांधी हो उसे आजाद करने के बाद तुमने उससे निकाह और विवाह किया हो तो उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने मारिया किब्तिया के साथ बिताया। आप अलैहिस्सलाम ने अपने निकाह और विवाह से भी सारी इंसानियत और मानवता को मोहब्बत और प्रेम का संदेश दिया। नारे तकबीर, अज़मते अंबिया जिंदाबाद, अज़मते अंबिया, अज़मते अंबिया। हज़रत मौलाना मुफ्ती खालिद सैफुल्लाह साहब गाजी चतुर्वेदी। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया। जिसको मेरे मुस्तफा से मेरे सरकार जब तशरीफ लाए, मेरे सरकार जब तशरीफ लाए, कली कली खिली और फूल मुस्कुराए, सारा संसार गुलजार हो गया, सारा संसार गुलजार हो गया। जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो बगैर इल्म के, बगैर शिक्षा और ज्ञान के खुदा की कसम न ईश्वर और परमात्मा को पहचान सकते बेशक। और न ही बगैर ईश्वर और ज्ञान के मज़हब इस्लाम और काली कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत और तरीक़त को पहचान। तो आज आप लोगों ने जिस मकसद के तहत तालीम बेदारी के तहत आपने जो प्रोग्राम किया है, हकीकत ये है कि बगैर इल्म के, बगैर शिक्षा और ज्ञान के दुनिया का कोई मनुष्य खुदा की कसम फराइज़ और वाजिबात को क्या, एक ईश्वर और परमात्मा को भी, अल्लाह रब्बुल इज्जत को भी नहीं जान सकता। इंशाअल्लाह ये तमाम के तमाम नौजवान, यहाँ के तमाम जिम्मेदारान हज़रात ने जो हिम्मत की है, जो कोशिश की है, जहाँ बचाने का मुजाहिरा क्या है, औलाद और दिल एक कर दिया है। इंशाअल्लाह आप सब ये जज्बा लेते हैं। इंशाअल्लाह जिस तरह हमने मेहनत की है, मोहब्बत के साथ इस काम को हम पाए तकदीर तक पहुँचाएंगे इंशाअल्लाह। जिम्मेदारान हज़रात आगे बताइए।
दिल्ली पंजाब में काम करने वाला भी कम से कम 8-10 हज़ार रुपये महीना कमाता है। एक बेचारा आज का एग्जाम, एक मौलवी है, इनकी तनख्वाह नहीं देते थे, कैसे देते? रहमत बरकत का नुज़ूल कैसे होता है? इल्म और अमल कैसे परवान चले? आज ये वादा कीजिए, हमारे जिम्मेदारान हज़रात बैठे हुए हैं, ये जो मकतब की शक्ल एक मदरसे में तब्दील करने जा रहे हैं या किसी मस्जिद में चलाना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले तनख्वाह तय कीजिए। इसलिए कि गाजी की थोड़ी कड़वी होती है। आरिफ बिल्लाह हज़रत मौलाना कारी सिद्दीक़ अहमद साहब बादवी फरमाया करते थे, किताब अच्छी बातें जो कड़वी भी लगा करती है। दवाई कड़वी होती है या मीठी होती है? दवाई तो कड़वी ही होती है। तो ठीक इसी तरह से तकरीर, वाज़ व नसीहत ये तो कड़वी ही हुआ। सबसे पहले जिम्मेदारान हज़रात बैठे हुए हैं, बताइए उलमा की सुलह की, यहाँ के हुफ़ाज़ किराम की, क़ुराए किराम की, इसलिए कि अभी एक इमाम साहब है तो मुझे पता चला इनकी तनख्वाह 4,500। क्या होता है 4,500 है। तो बताइए जहाँ 3-4 स्टाफ होंगे तो उनकी तनख्वाह क्या होगी? बोला जाए डॉक्टर साहब बड़ी मोहब्बत है आप लोगों से, बताइए क्या तनख्वाह होगी? तभी जाके ये काम आगे बढ़ेगा, वरना ये काम नहीं रुक जाएगा। अल्लाह काम लेने वाला है, अल्लाह हमसे नहीं तो किसी और से काम लेगा। बोलिए, सिर्फ मुठिया से, चावल से, धान से, गेहूं से नहीं चलने वाला। जब एक इमाम साहब का पेट उससे नहीं भर पाता, जाहिर सी बात है 3-3 असातिज़ा होंगे। और रखने के बाद ये याद रखिएगा, जिस वक्त उस्ताद रखें उस वक्त गौर व फिक्र कीजिएगा, लेकिन रखने के बाद उसे हटाने की नौबत नहीं आनी चाहिए। किसी की सरकारी नौकरी हो जाती है, चपरासी में भी किसी को रखा जाता है, उसे नहीं हटाया जाता। एक मौलवी को बार-बार बदला जाता है, रिश्ता कर लिया जाता है, चाहे वो काली कलवट जगदीश रामन हो, उसे नहीं हटाया जाता है, मौलवी साहब को हटाया जाता है। कमी पेशी किसमें नहीं है? कमी पेशी तलाश करने वाले ने अब्दुल्ला क्या, रसूलुल्लाह क्या, अल्लाह को छोड़ा। तो हमें आपको, डॉक्टर साहब को, इंजीनियर साहब को, सरपंच साहब को, मुखिया जी को, उलमा को, सुलहा को, बड़े को, छोटे को, मर्द को, औरत को कोई छोड़ेगा? हकीम उम्मत मुजद्दिद मिल्लत हज़रत मौलाना अशरफ अली खान भी फरमाया करते थे, अगर कोई किसी के साथ जिंदगी गुजर बसर करना चाहता है तो उसके अंदर 99 कमियां होती है, 99 खामियां होती है, और एक खूबी होती है जो खूबी को देखकर जिंदगी गुजर बसर कर लेता है, दोस्ती को निभा देता है। लेकिन ना निभाने वाला एक कमी को देखकर 99 खूबियों पर पानी फेर देता है। जो इमाम है ये तहैया कीजिए, कभी ऐसी इंसान है जिस तरह हमसे आपसे तमाम लोगों से होती है, इसी तरह से इमाम से भी हो सकती है, ये भी इंसान है। इसी तरह से मदरसे में पढ़ाने वाले असातिज़ा से भी हो सकती है। तो सबसे पहले तनख्वाह तय कीजिए, तब मैं आगे बढ़ूंगा। वरना आज जो जनाजा हुज्जतुल इस्लाम हज़रत मौलाना कासिम नदवी ने फरमाया था, भाई जी मैं वही पढ़ेगा। रमजानी है होता होगा, लेकिन मेरे यहाँ था नहीं। किया है हमारे इमाम साहब को, नहीं इमाम साहब ने मुझे नहीं कहा। अभी तो जब हम वहाँ से आ रहे थे डॉक्टर साहब, तो वो जो हमारे जो बेचारे वो जो कह रहे थे स्वागतम वेलकम अहलन व सहलन मरहबन, वो जो कह रहे थे वो बता रहे थे कि अंदर ये है कि इमाम साहब को 4,500 रुपये कम से कम क्या तनख्वाह होनी चाहिए? जिम्मेदारान हज़रात बैठे हुए हैं, हम बड़ी मोहब्बत उल्फत और ताल्लुक़ करते हैं। बस ये है कि जाहिर सी बात है, सब लोग बहुत बढ़िया बात है, रमजानी है, रमजानी दिल है यार इलाके का, रमजानी का एक नाम है। हकीकत ये है कि बहुत दूर से ऐसे ही एक जगह मैं रुका पान खाने लगा, मैंने कहा रमजानी जानते का कौन नहीं जानता है? अल्लाह अकबर। तो बताइए इसकी पहचान कहाँ तक है? तो हर एतबार से पहचान होनी चाहिए, कम से कम क्या तनख्वाह होनी चाहिए? बोलिए सरपंच साहब, मुखिया जी, डॉक्टर साहब, अगर आप कहें तो मैं तय कर दूं, लेकिन वही तय हो, वही रहना चाहिए। या आप लोग देख लीजिए, मैं आपको भी देखूंगा, इमाम साहब को भी, तमाम लोगों को देख के बोलूंगा, बोला जाए। अरे बोलिए
वाह सुभान अल्लाह। और इधर से बोलिए 10,000 10,000 और बोलिए अच्छा यहाँ क्या बात है? 300 बढ़ेगा उसको छोड़िए, कुछ बेचारे जाएंगे, कुछ बेचारे उस तरह से होते हैं, तो 250 ही मान के चलिए, क्या रखेगा? 200 मानिए, हम लोग कहते हैं 200 मानिए, उस भाई को क्या करेंगे? 200 मानिए, ठीक है ना? 200 घर हैं, तो 200 घर कितने पैसे देंगे ये लोग? हर माह जो कि 3 असातिज़ा की तनख्वाह मुकम्मल हुई। अच्छा अगर 100 रुपए पर घर दें तो कितने पैसे होंगे? अरे बस 100 ही दे दीजिए यार, 20,000 रुपए हो जाएंगे। तो ठीक है, देखें आपके वहाँ पर घर की आबादी है, लेकिन क्या करेंगे बेचारे, अचानक किसी पर उतना लोड नहीं देना चाहिए। हाँ तब की बात है जहाँ तक, तो 20,000 को 80 में दीजिए, 3 आदमी में क्या बैठेगा? अरे 7 या 21 तो जो बेचारे पुराने हैं, नहीं यानी 6,500, जो बेचारे पुराने हैं उनकी तनख्वाह 7,000 हो जाए, और जो नए नए होंगे उनकी तनख्वाह 6,500 हो जाए, 6,500 हो जाए, कम से कम कितना होगा? 100 रुपए अगर आप सभी लोग देंगे, हर माह दे देंगे, तो इंशाअल्लाह ये आसानी के साथ इंशाअल्लाह नहीं जा पार हो जाएगा। इतना सा होना चाहिए ना? अब फिर हर साल वक्त थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहेंगे। कितने से कमाई पड़ेगा पड़ता रहेगा। 100 रुपए दे देंगे सभी इंशाअल्लाह। अरे वाह बहुत वाले हैं क्या डॉक्टर साहब, क्या मान साहब? लेकिन आप लोगों से ये है कि इंतहाई अदब और एहतराम से गुजारिश करूंगा कि 100 रुपए आप लोग दे दिया कीजिए। खुद बखुद जैसे आते हैं, जो जिम्मेदारान हजरात जो बैठे हुए जिस तरह से तय करें, दे दिया कीजिए। नहीं कि 4 चक्कर लगा रहे हैं, चक्कर लगाते लगाते चप्पल घिस जाता है। बेचारे सबके पास काम होते हैं, सबके पास जिम्मेदारियां होती है, उलमा को न जाना पड़े, जिम्मेदारान हजरात को ज्यादा दरवाजा न खटखटाना पड़े, खुशी से मुहब्बत के साथ खुद भी दे दिया कीजिए। हाँ कभी इत्तिफाक में कोई परेशानी आता है, इस महीने नहीं तो अगले महीने डबल दे दिए, होता है सर, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि हर माह इंशाअल्लाह हो जाएगा ना? इंशाअल्लाह। आगे से पीछे तक हाथ उठा कर ये बात है इंशाअल्लाह। क्या मतलब? इस तरह से इंशाअल्लाह ये चीज रोज बरोज आहिस्ता आहिस्ता तरक्की के राह पर गाँव ये आमद के ज़राए हज़रत मौलाना अनीसुर्रहमान साहब बताते हैं कि घर के जैसे आबादी है तो एक मरतबा हर आदमी अल्लाह के रास्ते एक मरतबा कम से कम 6 माह की तनख्वाह वसूल ले। अगर 5 महीने की 500 रुपये हर आदमी ले, कलेजा पर पेट पर पत्थर रखकर मेरे नबी ने उम्मत के लिए पेट पर पत्थर बांधे। हालांकि मेरे नबी के सामने बहुत पहाड़ सोना बन के आया, हम ही लोगों के लिए मेरे नबी ने पत्थर बांधे। तो 5 महीने की तनख्वाह एक मरतबा 500 रुपये आराम से दे सकते, कोई बड़ी बात नहीं। और दूसरा उसूल उन्होंने कहा कि अगर ये हो जाए तो साथ साथ में डब्बा हर औरत मर्द के आंगन में अगर जाए, एक आदमी गाइड हो जाए, 1 रुपया ही सही लेकिन मुस्तरदी के साथ उसमें गिराए तो इंशाअल्लाह ये रकम साइड वाले इनकम हो जाएगी। तीसरे इनकम वो बताते हैं मौलाना अनीसुर्रहमान साहब कि तीसरा जुमेरात के दिन हर घर में एक वो लगा दिया जाए और मुखिया वसूल लिया जाए, तो 3 इनकम से आप बहुत पैसे आपके मदद से मदद जाएंगे। बहुत, एक तो डब्बे का 1 रुपया इसे देना है, दूसरा जुमेरात के दिन मुखिया भी अपना 1 मुट्ठी चावल हमारे वहाँ पर निकाल देगी हर घर से, ये साइड इनकम हुआ। दूसरा 100 रुपये हर पीछे
आप इंशाल्लाह 1 साल में 5 महीना अमल करके देखिए, आप 5 साल तो खुराक इंशाल्लाह करेंगे। 5 साल का इनकम 5 महीने में हो जाएगा। एक मरतबा आजमा के देखिए इंशाल्लाह। अच्छी तरबियत मिली है तालीम इंशाल्लाह। इस तरह हमारे जिम्मेदार हजरात कर सकते हैं। जाहिर सी बात है। और बेचारे इमाम साहब कह रहे हैं, ये जो कुछ बात कह रहे हैं तो इंशाल्लाह कमेटी उसको सुनेगी और ये मैं भी मुझे कह दूंगा तो इंशाल्लाह ये लोग ना नहीं कहेंगे। जिम्मेदार आपको मन में रहना है, आपको चलाना चलना चलाना है, ठीक है। अल्लाह बहुत देगा, अल्लाह बहुत देने वाला है। यह है कि इंशाल्लाह किसी में अल्लाह खैर बरकत मंजूर फरमाएगा, ऐसा ऐसा होता रहेगा। और अगर जाहिर सी बात है जैसा कह रहे हैं कि 250 आबादी है, अरे तो 7,000 की बजाय 8,000 भी हो सकता है, 9,000 भी तय कर सकते हैं, 10 भी तय कर सकते हैं। ये है कि दिल वाले हैं इंशाल्लाह पीछे नहीं हटेंगे। मुझे खुदा की जात पर यकीन है। अगर हकीकतन एक आध महीना जमा करके देखेंगे, अगर वैसा होगा तो ये है कि अरे 8 और 10 से ही शुरू करेंगे, क्या दिक्कत है, 10 से ही शुरू करेंगे। अरे जो पुराने हैं उनको 10 देंगे, जो नए उनको 8 देंगे, 7 देंगे। जो पुराने हैं उनको 10 देंगे, क्या दिक्कत है, अल्लाह बहुत नवाजेगा। अच्छा लेकिन कुछ करना चाहिए। वक्त ज्यादा हो रहा है। नहीं मुठिया वाला उसूल हो या डब्बा वाला उसूल हो या ये वो तो ये कमेटी आपस में लोग सब एक कमेटी तय करें, एक कमेटी तय करें, उसमें नौजवानों को जोड़ें और इंशाअल्लाह ये काम बहुत जल्दी चलेगा। तो कमेटी लोग उम्मीद करते हैं तो हम क्या करना है, मुठिया किसको कहते हैं, अरे जिस मुठिया को चलाया जाता है या ये ये बंद किया जाता है। अच्छा बैठे अब दुआ होने वाली है। आप सारे साथ बैठे, दुआ होगी इंशाअल्लाह। इसके बाद दुआ हो रही है, लोग उतरना चाहेंगे। भाई देखिए 150 का जब यहाँ पर लोगों ने लेके शोरा को दे दिया, इन लोगों ने इतना आने जाने वाले को लोग देते रहते हैं, बात बात नहीं है। और कोशिश ये क्या की जाएगा, रमजान में अगर इकट्ठा मिल जाए बहुत बढ़िया बात है। रमजान में अगर जाहिर सी बात है, रमजान में अगर ले लिया जाए, ईद के मौके से ले लिया जाए, इकट्ठा ले लिया जाए, जिससे जैसा बन पड़े तो ये लोग कर लेंगे। सर वापस आ रहे हैं, सब आपस में राय मशवरे के साथ कर लेंगे, कुछ आदमियों को मुतय्यन कर देंगे। और कभी भी आप हजरात हिम्मत नहीं हारेंगे। अगर कोई परेशानी आ जाए तो सब लोग सबसे काम लेंगे इंशाअल्लाह। चलिए पढ़िए, अल्लाह